सुशांत के बहे खातों की एक तरह से जहां ईडी जांच कर रही है, वहीं अब उनके 4 खातों की जांच सीबीआई के एसआईटी को सौंप दी गई है। 15 करोड़ के हेराफेरी मामले में रिया और उनके परिवार वालों के खिलाफ भी सीबीआई ने केस दर्ज किया है। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के खातों से 15 करोड़ रुपए किसने हड़पे? इसकी जांच अब सीबीआई की एसआईटी को सौंप दी गई है। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए सीबीआई की एसआईटी ने सुशांत सिंह राजपूत के 4 बैंक खातों के स्टेटमेंट निकलवाकर जांच शुरू कर दी है। सीबीआई इस मामले में जल्द ही उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती से पूछताछ कर सकती है। उनके भाई शोविक और पिता इंद्रजीत से भी सीबीआई 15 करोड़ की हेराफेरी के आरोपों पर पूछताछ कर सकती है। दरअसल पटना के राजीव नगर में सुशांत के पिता के सिंह ने जो एफआईआर दर्ज कराई है, उसमें आरोप लगाया गया है कि सुशांत के खातों से 15 करोड़ रुपए निकाले गए हैं। उनकी एफआईआर के आधार पर सीबीआई ने रिया और उसके परिवार को भी अपनी एफआईआर में शामिल किया है। मुंबई में ईडी पहले ही सुशांत के खातों से निकाली गई रकम और उनकी कंपनियों में रिया और उसके परिवार की हिस्सेदारी की जांच कर रही है। ईडी रिया चक्रवर्ती से 2 बार लंबी पूछताछ कर चुकी है, जबकि रिया के भाई शोविक से 3 बार पूछताछ हुई। रिया के पिता इंद्रजीत से भी ईडी ने पूछताछ की है। सुशांत की पूर्व मैनेजर श्रुति मोदी को भी 2 बार पूछताछ के लिए बुलाया गया है। ईडी ने रिया से पूछा है कि उनके खातों में बड़ी रकम कहां से आई, खार वाली प्रॉपर्टी के लिए पैसे कहां से आए, सुशांत की जिन 2 कंपनियों में आप और शोविक डायरेक्टर हैं, उन्हें शुरू करने का मकसद क्या था। ईडी ने इस मामले में सुशांत के सीए संदीप श्रीधर से भी पूछताछ की है, जिन्होंने 15 करोड़ के ट्रांजैक्शन से इनकार किया है। अब देखना है कि सीबीआई की जांच में 15 करोड़ की हेराफेरी की सच्चाई कब तक सामने आती है। मुस्तफा शेख, मुंबई, आज तक। वैसे जैसे जैसे सुशांत मामले की जांच आगे बढ़ी है, हर रोज तरह तरह के नए नए खुलासे भी हो रहे हैं। इस खबर पर रहेगी हमारी नजर। बात अब जश्न आजादी की। हर साल की तरह इस बार भी दिल्ली के लाल किले में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भव्य कार्यक्रम हुआ। हालांकि कोरोना संक्रमण के चलते इस बार कई चीजें बदली बदली सी दिखी। मेहमान कम थे, दूर दूर थे। पीएम ने भी हाथ मिलाने के बजाय मेहमानों का नमस्ते से ही अभिवादन किया। हमारे वीर जवानों ने उसका उसी की भाषा में जवाब दिया। कोरोना ने बहुत कुछ बदल दिया। पिछले 6 महीनों में हर आम और खास की जिंदगी के साथ साथ इस बार स्वाधीनता दिवस का जश्न भी महामारी के असर से अछूता नहीं रहा। इसके बावजूद आजादी के इस बड़े दिन पर न देश का रुआब बदला, न पीएम मोदी का अंदाज। बचाव और सावधानियों के साथ स्वतंत्रता दिवस के जश्न की हर रस्म पूरी आन बान और शान के साथ निभाई गई। कोरोना वायरस के खतरे के चलते लाल किले के मुख्य कार्यक्रम के तौर तरीके, मेहमानों की तादाद, उठने बैठने के इंतजाम और खुद पीएम मोदी से जुड़ी प्रोटोकॉल भी बदलावों की जद में आई। दुनिया के साथ साथ पूरा हिंदुस्तान इसी फिक्र में है कि इस महामारी से निजात कैसे मिलेगी। पीएम ने देश के नाम अपने संबोधन में करोड़ों लोगों के इस सवाल का खास ख्याल रखा। भारत में 3 वैक्सीन उसके टेस्टिंग के अलग अलग चरण में है। वैज्ञानिकों से जब हरी झंडी मिल जाएगी, बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन होगा और उसकी तैयारियां भी पूरी तरह रेडी हैं। वैक्सीन का इंतजार पूरी दुनिया को है, लेकिन ये भी सच है कि वैक्सीन आने से पहले तक अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान हो चुका होगा। मौजूदा वक्त में ही कुछ सर्वे इस साल की जीडीपी विकास दर को निगेटिव रहने का अनुमान बता रहे हैं। पीएम ने आज फिर दोहराया कि इस चक्रव्यूह से निकलने का रास्ता आत्मनिर्भरता में है। हमारे जो स्थानीय उत्पाद है, उसका हमने गौरवगान करना चाहिए। हम अपनी चीजों का गौरवगान नहीं करेंगे तो उसको अच्छा बनने का अवसर भी नहीं मिलेगा
उसकी हिम्मत नहीं बढ़ेगी। आइए हम मिलकर के संकल्प लें, आजादी के 75 साल के पर्व की ओर जब कदम रख रहे हैं तब वोकल फॉर लोकल का जीवन मंत्र बन जाए। कोरोना ने 2020 में सबसे बड़ी चुनौती खड़ी की तो चीन की दगाबाजियों ने देश के सामने चुनौतियां दोहरी कर दी। वहीं पाकिस्तान भी अपनी चालबाजियों से बाज नहीं आ रहा। लेकिन पीएम ने साफ कर दिया कि दौर कोई भी हो, दुश्मन को जवाब देने की भाषा हर दौर में वही होगी। एलओसी से लेकर एलएसी तक देश की संप्रभुता पर जिस किसी ने आंख उठाई, देश की सेना ने, हमारे वीर जवानों ने उसका उसी की भाषा में जवाब दिया है। जिस कश्मीर के दोनों तरफ दुश्मन देश अब तक साजिशें रचते रहे हैं, वो कश्मीर अब एक नए युग में कदम रख चुका है। धारा 370 खत्म हुए 1 साल पूरे हो चुके हैं और कश्मीर के सामने ताकत और विकास की नई राह तैयार है। भविष्य में वहां चुनाव हो, जम्मू कश्मीर के एमएलए हो, जम्मू कश्मीर के मंत्रीगण हो, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्रीगण हो, नई ऊर्जा के साथ विकास के मार्ग पर आगे बढ़े, इसके लिए देश प्रतिबद्ध भी है और प्रयासरत भी है। इन 4 बड़े सवालों के जवाब देने के साथ साथ पीएम मोदी ने आज नेशनल डिजिटल हेल्थ कार्ड योजना का भी बड़ा ऐलान किया, जिसके जरिए हर भारतीय को एक हेल्थ कार्ड मिलेगा, जिसमें बीमारी से जुड़ी सारी जानकारियां, मसलन दवाएं, टेस्ट रिपोर्ट का ब्यौरा होगा। माना जा रहा है कि ये योजना देश में स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाएगी। दिल्ली से संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। देश में आज 74वां स्वतंत्रता दिवस पूरे धूमधाम से मनाया जा रहा है। देश के 10 बड़े शहरों से जश्न आजादी की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। बिहार की राजधानी पटना, भोपाल, गांधीनगर, रांची, मुंबई, श्रीनगर, मोहाली, हैदराबाद, जयपुर और शिलांग की ये तस्वीरें। जगह अलग अलग, लेकिन देशभक्ति का रंग एक जैसा। आगे बढ़ते हुए अब बात मौसम के बदले हुए मिजाज और लगातार किस तरह से मूसलाधार बारिश लोगों को परेशान कर रही है उसकी करेंगे। गुजरात में लगातार बारिश, जिसके बाद कई शहरों में बाढ़ जैसे हालात हैं, लेकिन सबसे ज्यादा डरावनी तस्वीरें जामनगर से सामने आई हैं, जहां पर 3 सिक्योरिटी गार्ड नदी की धारा में बह गए। तेलंगाना और हिमाचल में भी भारी बारिश से आफत लोगों को है। गुजरात के जामनगर जिले के कल्याणपुर से आई इन तस्वीरों को देखकर कलेजा मुंह को आ जाएगा, जहां एक निजी कंपनी में काम करने वाले 3 गार्ड भंग नदी की उफनती धारा में बह गए। नदी में बहे 3 गार्ड निजी कंपनी में थे तैनात। ड्यूटी पर जाते वक्त हादसा। 3 दिन से हो रही भारी बारिश के चलते उफान पर आई भंग नदी सड़क के ऊपर से बह रही है। तीनों गार्डों ने जब आधी से ज्यादा सड़क पार कर ली थी, तभी एक गार्ड का पैर फिसल गया और वो नदी में बहने लगा। फिर दोनों गार्डों ने उसे बचाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन बैलेंस बिगड़ गया और तीनों नदी की धार में जा गिरे। तीनों ने तैरकर नदी के किनारे आने की कोशिश की, लेकिन हाहाकारी लहरों के आगे हिम्मत जवाब दे गई। कड़ी मशक्कत के बाद बचाव और राहत दल सिर्फ एक गार्ड को बचा पाया। ये तस्वीरें वडोदरा के पास धनियावी की हैं, जहां एक रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर की कार बाढ़ की चपेट में आ गई। देखते ही देखते बाढ़ का पानी कार में भर गया। उन्होंने किसी तरह कार के बोनट पर चढ़कर अपनी जान बचाई। एनडीआरएफ की मदद से उन्हें बाढ़ से बाहर निकाला गया। गुजरात की औद्योगिक नगरी सूरत भी 3 दिन से जारी भारी बारिश के चलते पानी पानी है। सड़कों पर समंदर बह रहा है और घरों के बाहर 3 से 4 फीट तक पानी भरा है। भारी बारिश और जलभराव ने सूरत वालों की जिंदगी बेपटरी कर दी है। तो हमारा अभी प्रशासन की तरफ से कोई अभी सुविधा का कोई हुआ नहीं है। कोई सुविधा नहीं है और कोई अभी तक कॉरपोरेशन वाले या फिर अन्य कोई अधिकारी आए नहीं है उसको देखने के लिए। तेलंगाना के सिद्दीपेट में मूसलाधार बारिश के बाद अचानक आई बाढ़ एक ट्रक को बहा ले गई। इसी के साथ देश तक में फिलहाल के लिए इतना ही।